और अब कितने लव जिहादी, लव जिहाद का अड्डा बना है कानपुर। मोहब्बत के नाम पर फैलाया जा रहा है मजहबी जाल और सामने आ रहे हैं एक के बाद एक लव जिहाद के कई मामले। नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने का आरोप सामने आया, लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। तो लगातार लव जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है कानपुर, एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं जूही कॉलोनी से और अन्य मुख्तलिफ जगहों से। और ना सिर्फ कानपुर से ही क्यों, लखीमपुर खीरी से, बलरामपुर से, बिजनौर से, बहुत से इलाकों से लव जिहाद के मामले लगातार आए दिन सामने आ रहे हैं। और अब तक लव जिहाद के 10 मामले सामने आ चुके हैं। लव जिहाद का गढ़ बन चुका है कानपुर। 10 मामले आए सामने। शालिनी यादव की फिजा बनने का मामला तो आपने सुना ही होगा। सामने आया लव जिहाद का एक और मामला कि 2 सगी बहनों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। कल्याणपुर की सगी बहनों को पहले तो बहला फुसलाकर कमाल और खलील भगाकर ले गए। चकेरी में नाबालिग का जबरन फिर धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह भी करवा दिया गया। गोविंदनगर और सीसा मऊ में भी लव जिहाद। अवस्था में पहचान छुपाकर लड़की का शारीरिक शोषण भी हुआ। महाराजपुर में मुस्लिम युवक पर नाबालिग को भगाने का आरोप लगा। ये एक व्यक्ति है जिसका ओरिजिनल नाम जो है वो फतेह खान है, पुत्र मुश्ताक खान। ये बिजनौर जनपद का रहने वाला है। ये इसके पास एक आधार कार्ड मिला है जिसपे जो नाम है वो आर्यन मल्होत्रा के नाम से है, पुत्र राहुल मल्होत्रा। और ये जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसने ये बताया कि ये जो आई कार्ड, जो फर्जी आई कार्ड जो इसने बनवाया है वो एक किसी साइबर कैफ़े से बनवाया है। और इसी दौरान 2 साल, क्योंकि ये एक सुमित ठेकेदार नाम के व्यक्ति के साथ काम कर रहा था, उसी दौरान एक परिवार के संपर्क में आया और उनकी जो पुत्री थी उसके साथ जो इसके संबंध बने हैं और उसी के परिवार ने एक तहरीर दी है जिसके बिहाफ पे एफआईआर दर्ज की जा रही है। और जो अभियुक्त है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके खिलाफ उसको जेल भेजा जा रहा है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में शालिनी यादव के फिजा बनने के मामले के सामने आने के बाद लगातार कई ऐसे मामले अलग अलग थाना क्षेत्रों में सामने आ रहे हैं। इन मामलों के प्रारंभिक मामले सामने आने के बाद आईजी ने इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया था जो लगातार जांच कर रही है। लेकिन अब अलग अलग थाना क्षेत्रों में इस तरीके के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन जो है इसके पीछे एक सोची साजिश बता रहे हैं। लेकिन पुलिस की जांच में अब आगे क्या चीज़ें सामने आएंगी वो देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन पुनीत शुक्ला के साथ नीरज अवस्थी, R9 टीवी, कानपुर। तो पहले शालिनी यादव फिजा बनी, उसका धर्म परिवर्तन किया गया, वो भी खबर पूरी तरह सुर्खियों में रही। और अब ये नया मामला कानपुर से, और ना सिर्फ एक नया मामला बल्कि 10 कुल मिलाकर मामले अब तक कानपुर के मुख्तलिफ हिस्सों से आ चुके हैं। और उन सब में यही हुआ है, 2 सगे भाइयों ने 2 सगी बहनों को बहला फुसलाकर अपनी पहचान छुपाकर उनसे प्रेम प्रसंग बढ़ाया और उसके बाद निकाह करने के लिए धर्म परिवर्तन का भी यहां पर जोर डाला गया, दबाव डाला गया। ऐसा लगातार क्यों हो रहा है? हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार इस पूरे मामले को लेकर अच्छी खासी, इस पर उनका रवैया यह है कि एक एसआईटी भी गठित कर दी गई है और यह कहना है कि ऐसे मामलों में जो लिप्त पाए जाते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद ये मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। अब वाकई किसी संगठित तौर पर ये मामले आगे बढ़ रहे हैं? क्या इनको किसी का श्रेय मिल रहा है, शय मिल रही है या नहीं मिल रही है? इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े और इस वक्त हमारे साथ शादाब चौहान भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। और फिलहाल सबसे पहले रुख करते हैं नीरज अवस्थी का। नीरज अवस्थी, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से कानपुर पूरी तरह से सुर्खियों में है और वजह एक ही है, लव जिहाद यहां पर हावी होता जा रहा है। नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब भी एक जो नया मामला सामने आया उसमें एक किराएदार जिसकी असली पहचान कुछ और थी, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के कुछ और पहचान इख्तियार वो करता है, एक लड़की को, अपने ही मकान मालिक की लड़की को अपने झांसे में फंसाता है। ये पूरा मामला क्या है, जरा खुलकर बताइए।
देखिए कुलदीप, सबसे पहले अगर बातचीत की जाए तो कानपुर में शालिनी यादव का मामला आया था, जो किदवई नगर थाना क्षेत्र में मुकदमा लिखवाया गया था। इस मामले के वीडियो वायरल होने के बाद तमाम इसमें जांचें हुई, मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारी के काफी प्रयास किए गए, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें आई। तमाम हिंदूवादी संगठन जो है उन्होंने प्रदर्शन किए। उसके बाद एकाएक जैसे लगता है कानपुर में ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है, चाहे वो पनकी थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों के साथ का मामला हो, इसके अलावा कल्याणपुर में 2 सगी बहनों के साथ मामला हो, नौबस्ता का मामला हो, गोविंद नगर थाना क्षेत्र का मामला हो, इसके अलावा सीसामऊ थाना क्षेत्र। आज भी एक मामला सामने आया है, वो है महाराजपुर थाना क्षेत्र का। ये जो इस मामले की आप बात कर रहे हैं, ये नौबस्ता थाना क्षेत्र का मामला है। कल ये मामला सामने आया था, इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी करके मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें 2 ID कार्ड भी इसके पास मिले हुए हैं, जिनमें एक में दूसरे धर्म का और दूसरे में दूसरे धर्म के हिसाब से इसका नाम है। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो हिंदूवादी संगठन है कानपुर में, वो इसके पीछे सोची साजिश बता रहे हैं। हालांकि IG ने ऐसे मामलों को देखते हुए SIT की टीम का गठन किया था, उसमें SP साउथ जो है दीपक भूकर, वो जांच कर रहे हैं। और तमाम सारी जांचों के बाद जो अभी जांचें पूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने आई थी कि जो लड़के हैं इसमें जिन पे आरोप है वो गरीब परिवारों के हैं, लेकिन फिर भी ये जिस तरीके से फिजा के मामले में, शालिनी फिजा के मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट में महंगे वकील कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी जांच हो रही, कहीं इनके पीछे कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है। इस तरीके के मेरा अवस्थी आपको रोकेंगे। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वामी चक्रपाणी जी, R9 TV पर स्वागत है आपका। स्वामी चक्रपाणी जी, सवाल यह है कि कानपुर से थोक में मामले आ रहे हैं, इसे अब लव जिहाद कह लिया जाए या कुछ और कह लिया जाए, लेकिन यहां पर एक दूसरे धर्म का कोई शख्स एक दूसरे किसी और धर्म की युवती को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाता है, अपनी पहचान छुपाकर, और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन। कुलदीप जी, देखिए, ये लव जिहाद काफी समय से चल रहा है और ये कानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये सक्रिय, काफी समय से सक्रिय है और पूरे देश में सक्रिय हैं। तो लेकिन एक बात ये समझना होगा, हमें SIT भले गठन कर दे स्थानीय लेवल पे, शासन प्रशासन जो भी हो, लेकिन हम गंदगी सफाई नहीं करते और मच्छर मारने की दवा छिड़कने से मच्छर नहीं खत्म होंगे। हमें गंदगी को सफाई करनी होगी। जो ये लव जिहाद की मानसिकता है, इसको खत्म करने के लिए हमें ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। हमने कई बार योगी आदित्यनाथ जी से और केंद्र की सरकार से हमने बोला है कि इसको राष्ट्रीय लेवल पे कानून बनाने की आवश्यकता है। योगी जी से भी कहा कि कम से कम प्रदेश लेवल पे, और योगी जी काफी इसमें सक्रिय भी है। योगी जी चूंकि लव जिहाद के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने भी जब मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले से इस विषय पे काफी काम किया है और हम लोगों ने भी काम किया और हम लोग कर रहे हैं। तो ये लव जिहाद देखो एक बड़ी सोची समझी साजिश है और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन सबको फंडिंग होता है। आप देखने में वो लड़के झुग्गी के लगेंगे, गरीब लगेंगे, चाहे वो लगेंगे, लेकिन उसके पीछे जो उनका हाथ है बहुत लंबी हाथ है। इसलिए उनकी एक प्लानिंग करके करते हैं कि पहले हिंदू बच्चियों को पहले गुड्डू, राजू इस तरह के नाम बताते हैं और बाद में वो बताते हैं, जब सब कुछ कर लेते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि जी मैं तो मुस्लिम हूं। तब तक वो बहुत देर हो चुका होता है। फिर लड़की के सामने कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे 1-2 नहीं, हमने अब तक हजारों केसेस देखे हैं कुलदीप जी। इसलिए ये बहुत सोची समझी ये साजिश है और बहुत ये लव जिहाद के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल। आपने जो बातें रखी अपनी, इनका जवाब भी लेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। चक्रपाणी साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शादाब चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लव जिहाद का जो सिलसिला है केरल, कर्नाटक से 2007-8 में, हालांकि हिंदूवादी संगठन तो ये मानते कि उससे पहले से जारी है, लेकिन 2007-8 से साउथ इंडिया से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद दूसरे मुख्तलिफ राज्यों में आता गया। अब उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कानपुर, इसका ऐसा लगता है मानो गढ़ सा बन गया है। यहां पर लगातार एक के बाद एक कई मामले आए हैं। 10 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो बनेगी और इन पूरे मामलों पर नजर रखेगी और ऐसा करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मामले थमते नजर नहीं आ रहे। ब्रेक से पहले हम जुड़े थे स्वामी चक्रपाणी महाराज के साथ और उन्होंने कहा था कि ये मच्छरों की दवा छिड़कने से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। शादाब चौहान, आपके पास लौटूंगा, आपके पास आऊंगा। दरअसल ये बताइए कि इससे पहले चक्रपाणी साहब ने कुछ कहा, उस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? सबसे पहले मैं एक चीज बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं वो कोई जाति या धर्म नहीं देखते। इतिहास गवाह है, जोधा भाई ने अकबर से प्रेम किया, प्रियंका चोपड़ा ने निक जॉन से प्रेम किया, आरएसएस के बड़े नेता की बेटी की शादी अभी लॉकडाउन से पहले एक मुसलमान से हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगा, प्रेम को धर्म, जाति या संप्रदाय में न बांटा जाए। दूसरी चीज,
अगर कोई गलत करता है, अगर कोई आइडेंटिटी छिपाता है, तो मैं उसको लव आतंकवाद कहता हूं। और लव जिहाद का मतलब भी जो लोग नहीं जानते वो आज उंगली उठा रहे हैं। लव जिहाद का मतलब है भारत के अंदर भाईचारे के लिए स्ट्रगल, कोशिश करना। और मैं लव जिहाद को सपोर्ट करता हूं, लेकिन लव आतंकवाद का विरोध करता हूं। बजरंग दल ने कहा मुस्लिम लड़कियों को लाने वालों को हम पैसा देंगे। ये कौन सी बात, उसमें एसआईटी गठित क्यों नहीं होती? तमाम मुद्दों को दबाने के लिए ये लव जिहाद का प्रोपेगेंडा उठाया जाता है। मेरठ में नाकाम हो चुका है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे तो पूरा कैंपेन चलाए थे और नाकाम साबित हुए। शादाब, दरअसल सवाल यहीं से उठता है। आपने निक जोन्स का हवाला दिया, आपने अकबर का हवाला दिया। निक जोन्स ने प्रियंका को शायद ये नहीं कहा कि मेरा नाम सुरेश कुमार है, और अकबर ने भी ऐसा नहीं कहा होगा। सबसे बड़ा मसला ही यही है, अपनी पहचान क्यों छुपाई जाती है? बिल्कुल 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 मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो अपनी आइडेंटिटी छिपाता है, चाहे सुरेश सलमान बने या सलमान सुरेश बने, ये लव आतंकवाद है। जिहाद इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट है और उसका मतलब है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, स्ट्रगल फॉर राइट, यानी कि सही चीज के लिए कोशिश करना। जिहाद कभी भी नाइंसाफी, जुल्म की हिमायत नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे शब्द से आपत्ति है। आप लव आतंकवाद कहिए, हम इस तरह के अपराधियों के खिलाफ हैं जो धर्म का शोला होते हैं या गलत काम करते हैं। दूसरी जो 2 साल तक ये महिला साथ रही है। अच्छा, एक मामला नहीं है दरअसल शादाब चौहान, मामले इतने ज्यादा हैं। आपने केरल से चलकर ये मामले कर्नाटक होते हुए मुख्तलिफ सभी राज्यों में अब ये मामले देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। यहां बात दरअसल यह है कि कोई भी लव क्रूसेड नहीं कहता, कोई भी लव धर्मयुद्ध नहीं कहता, लव जिहाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एक समुदाय से जुड़े ये मामले सामने आ रहे हैं। इस पर आपको संजीदा होना चाहिए। नहीं सर, अरे कुलदीप जी मेरी बात सुनिए। जो मामला केरला का आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लड़की हदिया थी वो अपनी मर्जी से शादी की है और अपनी मर्जी से प्रेम करने की आजादी है। मैं कह रहा हूं लव आतंकवाद कहिए। चलिए ठीक है शादाब, आपको रोकेंगे। आचार्य वेदमूर्ति, हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आचार्य वेदमूर्ति जी, शादाब चौहान की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि आप लव जिहाद बार बार बोलकर आप किसी धर्म को टारगेट क्यों करना चाहते हैं? आप लव आतंकवाद कहिए, ये कहना है उनका। देखिए कुलदीप जी, जो शादाब जी बोल रहे हैं, हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। ये लव जो है ना, ये प्यार नहीं है, ये इनका एजेंडा है। और ये एजेंडा आज से ही नहीं, कई सालों से चल रही है। और पीएफआई जो है इसमें फंडिंग करती है और सऊदीया से, कुवैत से फंडिंग आती है इसके लिए। और ये तो प्यार आपको जानकारी है? नाम देते हैं। ये जितने जिहादी हैं, हमारे हिंदुओं बच्चियों को फंसा करके, हिंदू बन करके, तिलक लगा करके, कलावा पहन करके और जगह जगह जा करके टारगेट करते हैं। और इनका टारगेट अगर ब्राह्मण की लड़की है तो 5 लाख मिलता है, बनियों की लड़की है तो 3 लाख मिलता है, और अदर कास्ट के हैं तो उनके 2 लाख मिलते हैं। उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है और ये एजेंडा है, ये कोई प्यार वार नहीं है। और इसमें पूरा बॉलीवुड भी शामिल है। देखिए आज बॉलीवुड में भी इस तरह की चीजें हो रही है। ये दिनों दिन, और वो भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में। और कानपुर तो ये हब बन चुका है लव जिहादियों का। इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए इन जिहादियों के ऊपर, नहीं तो ये धीरे धीरे करके ये कैंसर रूपी समस्या है हमारे देश की। ठीक है शादाब चौहान, इसी बात का जवाब आचार्य वेदमूर्ति जी ने जो तंज कसे हैं उन बातों का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन यहां रुकना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और आज का मुद्दा है कितने लव जिहादी। दरअसल हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये वाकई कोई मोहब्बत, प्यार, इश्क, रोमांस की घटनाएं हैं, उसके मामले हैं, या फिर इसके पीछे छिपा हुआ कोई एजेंडा है, जैसा कि आचार्य वेदमूर्ति जी कह रहे थे। और उसी बात का जवाब लेंगे शादाब चौहान जी आप ही के पास आ रहा हूं। ये बताइए कि कोई छुपा हुआ एजेंडा है ये?
कुलदीप भाई, मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि R9 टीवी पर जो आचार्य बनकर बैठे हैं, इन्होंने सारी प्लानिंग बताई कि पैसा कुवैत से आता है, सऊदी अरब से आता है, पंडित की लड़की के लिए 5 आता है, बनिए की लड़की के लिए 3 लाख आता है। तो R9 टीवी पे मैं अपील करता हूं कि इनकी NIA जांच करे कि इनको जानकारी कहां से मिली और वो पर्दाफाश होना चाहिए। कोई विदेशी हमारी बच्चियों का सौदा कैसे कर रहा है, कोई भी विदेशी। और अगर आचार्य की बात झूठी निकले तो इनको देशद्रोह का मुकदमा लगाकर इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति आचार्य जी, आप बताइए। आचार कर रहा है, आचार्य जी, ये नफरत फैला रहे हैं। ये PFI जो आपकी फंडिंग करती है ना, दारुल देवबंद से फंडिंग आती है, आप जाकर के वहां तहकीकात कराइए, आपको एक एक चीज सामने आ जाएगी। नहीं तो आचार्य जी, आप शादाब चौहान को क्यों कह रहे हैं? आप मुख्तलिफ एजेंसियों को कहिए ना। और यहाँ तक कि उन लड़कियों को सऊदिया में ले जाकर के बेच देते हैं, बच्चे पैदा करके, और उसको ये जलील किया जाता है कि वह जो है नरकों में भी उसको जगह नहीं मिलती। इस तरह का कुकृत्य किया जा रहा है और ये सारे मस्जिद और मदरसों में सिखाया जा रहा है। ये जो जहाँ तालीम दी जा रही है ना मदरसों में, ये दिन रात यही सिखाया जा रहा है। जी शादाब जी, वो बच्चों को टारगेट करना है। आपको एक नहीं हजारों एग्जाम्पल देंगे। इनके दिमाग में कितनी नफरत है, इसको रोक। शादाब जी, अब तो सारा नेक्सस बता दिया इनके मुताबिक, तो यही नेक्सस है जो काम कर रहा है इस तरीके से। मैं वही बता रहा हूँ कि आप ये देखिए कि इन्होंने जिक्र किया दारुल देवबंद का, इन्होंने इनको चुप कराइए, सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, आप सुन लीजिए। इन्होंने जिक्र किया दारुल देवबंद का, इन्होंने जिक्र किया PFI का, और जबकि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि देश के मदरसों में कोई भी गलत काम नहीं होता है। दारुल देवबंद की कितनी बार इन्वेस्टिगेशन आप करा चुके हैं, कोई सबूत नहीं है। आप एजेंसी को जाइए, आप कंप्लेन कराइए ना। अरे सुनिए, आप कंप्लेन कराइए, वरना आप एक जहरीले नाग हैं समाज के लिए। आप जैसे लोग समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, और आप में हिम्मत नहीं है। जिस प्रकार से गर्मी में एक पागल कुत्ता भौंकला जाता है, उस प्रकार से कुछ लोग भारत के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो भारत के भाईचारे को खाना चाहते हैं। जिस प्रकार से कोरोना वायरस इंसानियत के लिए खतरा है, भारत के भाईचारे के लिए खतरा है। ऐसे लोग भारत के भाईचारे के लिए खतरा है, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, और इनकी जांच होनी चाहिए कि अलकायदा या ISIS से पैसे तो नहीं लेता ये आदमी। ये जो बैठा है आचार्य बनकर, इसकी जांच होनी चाहिए कि अलकायदा ISIS का एजेंट तो नहीं है, जो भारत में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहा है। देश में वही लोग जो है इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, ISIS का ही एजेंट है, और ये आपकी भाषा किसी भारतीय की भाषा नहीं है, आपकी भाषा श्री राम की भाषा नहीं है, आपकी भाषा का जो मैच है भारत की संस्कृति से नहीं है, ISIS से। हमारा आज तक हिंदुओं का कभी रिकॉर्ड नहीं रहा कि इस तरह। अच्छा ठीक है शादाब चौहान जी, आपकी बात भी आ गई, आचार्य वेदमूर्ति जी आपकी भी बात आ गई, हिंदू मानता ही नहीं, लेकिन किस आधार पर आपने सीधे तौर पर यह कहा है कि ऐसे फंडिंग होती है? अच्छा ठीक है शादाब चौहान जी, बस मेरा भी यही मानना है कि दरअसल नींद जो है वो बिस्तरा नहीं देखती, और जो भूख है वो कोई वैरायटी नहीं देखती, और मौत जो है वो उम्र को नहीं देखती, और इश्क कोई जात या धर्म नहीं देखता। ये मैं भी मानता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये केस लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें पहचान बदली जाती है, सवाल उठाने का मौका किसी समुदाय के ओर से अगर मिल रहा है किसी संगठन को, तो आपको खुद भी अंदर झांकना होगा। वैसी तालीम बच्चों में इख्तियार करनी होगी कि वो इस तरीके से दोहरी जिंदगी ना जिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। संवाददाता हमारे कानपुर से जुड़े शादाब जी और वेदमूर्ति साहब। तो लव जिहादी लगातार बढ़ रहे हैं, ये रिपोर्ट्स में कुछ कुछ सामने आ रहा है, लेकिन इसकी सत्यता क्या है, इसकी जांच सही तरीके से हर होनी ही चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर।